संजय के धृतराष्ट्र से भेंट। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर राजा युधिष्ठिर की आज्ञा ले संजय वहां से चल दिया। हस्तिनापुर में पहुंचकर वे शीघ्र ही अंतःपुर में गया और द्वारपाल से बोला, प्रहरी, तुम राजा धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दे दो, मुझे उनसे अत्यंत आवश्यक काम है। द्वारपाल ने जाकर कहा, राजन प्रणाम, संजय आपसे मिलने के लिए द्वार पर आए खड़े हैं। पांडवों के पास से उनका आना हुआ है, कहिए उनके लिए क्या आज्ञा है। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय को स्वागत पूर्वक भीतर ले आओ, मुझे तो कभी भी उससे मिलने में रुकावट नहीं है, फिर वे दरवाजे पर क्यों खड़ा है। तत्पश्चात राजा की आज्ञा पाकर संजय ने उनके महल में प्रवेश किया और सिंहासन पर बैठे हुए राजा के पास जा हाथ जोड़कर कहा, राजन, मैं संजय आपको प्रणाम करता हूँ, पांडवों से मिलकर यहाँ आया हूँ। पांडु नंदन राजा युधिष्ठिर ने आपको प्रणाम कहा है और कुशल पूछी है। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ आपके पुत्रों का समाचार पूछा है। आप अपने पुत्र, नाती, मित्र, मंत्री तथा आश्रितों के साथ आनंद पूर्वक है ना। धृतराष्ट्र ने कहा, तात संजय, धर्मराज अपने मंत्री, पुत्र और भाइयों के साथ कुशल से तो हैं। संजय बोला, राजन, युधिष्ठिर अपने मंत्रियों के साथ कुशल पूर्वक हैं। अब वे अपना राज्य भाग लेना चाहते हैं। वे विशुद्ध भाव से धर्म और अर्थ का सेवन करने वाले मनस्वी, विद्वान तथा शीलवान हैं। किंतु तुम जरा अपने कर्मों की ओर तो दृष्टि डालो। धर्म और अर्थ से युक्त जो श्रेष्ठ पुरुषों का व्यवहार है, उससे बिल्कुल विपरीत तुम्हारा बर्ताव है। इसके कारण इस लोक में तो तुम्हारी खूब निंदा हो ही चुकी। यह पाप परलोक में भी तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेगा। तुम अपने पुत्रों के वश में होकर पांडवों के बिना ही सारा राज्य अपने अधीन कर लेना चाहते हो। राजन, तुम्हारे द्वारा पृथ्वी पर बड़ा अधर्म फैलेगा। ये कर्म तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। बुद्धिहीन, दुराचारी कुल में उत्पन्न, क्रूर, दीर्घ काल तक वैर रखने वाले, क्षुद्र विद्या में अनिपुण, पराक्रमहीन और अशिष्ट पुरुषों पर आपत्तियां टूट पड़ती हैं। जो सदाचारी कुल में उत्पन्न, बलवान, यशस्वी, विद्वान और जितेंद्रिय हैं, वे प्रारब्ध के अनुसार संपत्ति को प्राप्त करता है। तुम्हारे ये मंत्री लोग सदा कर्मों में लगे रहकर नित्य एकत्रित हो बैठक किया करते हैं। इन्होंने पांडवों को राज्य न देने का जो प्रबल निश्चय कर लिया है, ये कौरवों के नाश का ही कारण है। यदि अपने पाप के कारण कौरवों का असमय में ही विनाश होने वाला होगा, तो इसका सारा अपराध युधिष्ठिर तुम्हारे ही सिर पर रखकर इनका विनाश भी करना चाहेंगे। इसलिए संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। राजन, इस जगत में प्रिय अप्रिय, सुख दुख, निंदा प्रशंसा ये मनुष्य को प्राप्त होते ही रहते हैं, परंतु निंदा उसी की होती है जो अपराध करता है, तथा प्रशंसा भी उसी की जाती है जिसका व्यवहार बहुत उत्तम होता है। भरत वंश में विरोध फैलने के कारण मैं तुम्हारी ही निंदा करता हूँ। इस विरोध के कारण निश्चय ही प्रजाजनों का सत्यानाश होगा। सारे संसार में इस प्रकार पुत्र के अधीन होते तो मैंने तुमको ही देखा है। तुमने ऐसे लोगों का संग्रह किया है जो विश्वास के योग्य नहीं है, तथा अपने विश्वास पात्रों को दंड दिया है। इस दुर्बलता के कारण अब तुम पृथ्वी की रक्षा करने में कभी समर्थ नहीं हो सकते। इस समय रथ के वेग से बहुत हिलने डुलने के कारण मैं थक गया हूँ। यदि आज्ञा दो तो बिछौने पर सोने के लिए जाऊं। प्रातः काल सभी कौरव जब सभा में एकत्र होंगे, उस समय अजात शत्रु के वचन सुनना। धृतराष्ट्र ने कहा, सूत पुत्र, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम घर पर जाकर शयन करो। सवेरे सभा में ही तुम्हारे कहे हुए युधिष्ठिर के संदेश को सभी कौरव सुनेंगे।